जय हिंद। मैंने जैसे ही सुबह आंख खोली और पता मुझे क्या पता चला कि एक और आईपीओ आ गया है। मैंने कहा अरे भाई साहब, मतलब ये तो ठीक है कि एक पे एक ला रहे हो, पर थोड़ा गैप तो रखो। 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, 10 से 12। अबे लगाए कैसे इन्वेस्टर? इन्वेस्टर सोच रहे इस गली जाऊं उस गली जाऊं। भाई साहब, खिचड़ी भाजी पाव मिक्स वेज सब बन चुका है इन्वेस्टर्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया है एक और आईपीओ, क्रॉस करके है कंपनी का नाम। राइट, हमें ये देखना है क्या ये हमारे डीमैट अकाउंट को क्रॉस करेगी या पहले से ही टाटा बाय बाय होने वाली है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. जैसे जैसे बैक टू बैक आईपीओज आते जा रहे हैं, मैं भी पूरा जोश में हूँ। राइट, इन्वेस्टर्स का जोश आई है, हमारा जोश आई है कि हमें हर एक एनालिसिस के बारीकी करने हैं और देखना है कि भाई क्या ये हमारे इन्वेस्टमेंट में बैठता है, नहीं बैठता है, फुल फोर्स में बैठता है, एक एक दो दो अकाउंट में लगाना है, या हर बार की तरह भैया ठीक है दूर से राम राम करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये टॉलिन्स टायर्स भी डाल दिया है, पीएन गार्डजिल भी डाल दिया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस पर अभी तक पूरा फोकस है वो भी डाल दिया है, श्री तिरुपति भी डाल दिया है। ये चारों आईपीओ की वीडियोस देख सकते हो। यहां पर बात करें, काफी लोगों ने ये बोला था कि भाई क्रॉस के नहीं डाले, क्रॉस के नहीं डाले, तो चलो एक काम करते हैं, आज एनालिसिस करने वाले हैं किसके। आज हम करेंगे किसके, क्रॉस के। फिर उसके बाद ये आर्केड डेवलपर्स का प्राइस बैंड अभी गायब है, प्राइस बैंड आने दो, एज ऑलवेज एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं जरा क्रॉस में कि भाई क्या कंपनी है, किस चीज का काम है, एंड सो ऑन। Cross Limited, formerly known as Cross Manufacturers Private Limited, established in 1991। 30-35 साल पुरानी कंपनी, मैन्युफैक्चर्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, एंड सप्लाइज trailer axles and suspensions and a wide range of high performance fog and precision machine safety critical parts for medium and heavy duty commercial vehicles and agricultural equipment। बहुत बड़ी लाइन थी भाई साहब। अब ये एक अच्छी बात है कि खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही उसको सप्लाई करते हैं, तो एक चीज नजर आ रही है कि थोड़ा बहुत बी टू बी काम तो इनके पास है। पता है, मैं हमेशा इस लाइन, जब भी मैं ये पैराग्राफ क्यों पढ़ता हूं, कुछ लोग, एक दो लोगों ने कमेंट करा अरे ये तो चित्तौड़गढ़ पे लिखा हुआ है, तुम क्या रीड कर रहे हो। रीड तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। समझाने का पर्पस क्या है, यहां से अगर मुझे पता लगता है कि बी टू बी काम है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बी टू बी काम का बेस्ट पार्ट क्या है, ऑर्डर बुक अच्छी होगी, टाइमली पेमेंट्स होंगे। नेगेटिव पार्ट क्या है कि मार्जिन कम होंगे। B2C का पार्ट क्या है कि मार्जिन आपके पास अच्छे खासे होंगे, बट आपकी जो आई शुड से सेल्स होगी वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहेगी। कुछ प्रोडक्ट है जो सीजनल हो सकते हैं, कुछ होगा नॉन सीजनल हो गए। चलो, द कंपनीज प्रोडक्ट इंक्लूड्स एक्सेल शाफ्ट्स, कंपेनियन फ्लैग्स, फिर उसके बाद एंटी रोल बार, स्टेबलाइजर्स, बार असेंबली, सस्पेंशन, लिंकेज, ये वो ढेर सारा सब कुछ लिख दिया। वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, ये काम की चीज है, फॉर द हाइड्रोलिक लिफ्ट अरेंजमेंट्स, पावर टेक प्रोजेक्ट्स हो गए, शाफ्ट एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर कैच क्या आता है, ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे हो। अब आएगी वो लाइन, the company supplies its product to major original equipment manufacturers that manufactures machines and heavy commercial vehicles and tractors as well as domestic dealers, trailers, expansion, ये वो। मान लेते हैं जैसे कि ट्रैक्टर में कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आइशर हो गया, तो ये पार्ट्स बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर एक और आने वाली है लाइन हमारे पास। द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर है जी, जमशेदपुर में है। कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉगिंग अप टू 40 केजीज तक करते हैं। द प्रोडक्शन फैसिलिटीज इक्विप्ड विद फॉगिंग प्रेस हो गया, अपसाइटिंग बुलेट्स, ये वो, हाई प्रिसीजन मशीन्स, रोबोट वेल्डिंग सिस्टम्स, ये वो सब इन्होंने कचरा, मतलब ढेर सारा इन्होंने अपने बारे में लिख दिया। ठीक है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब हो सकता है छोटी कंपनी हो, बट 35 साल पुरानी है, तो 2 या 3 में इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। एक ही वर्टिकल या 2 वर्टिकल सेगमेंट्स में ही काम कर रहे हैं, पार्ट्स वगैरह में काम कर रहे हैं, बी टू बी बिजनेस नजर आ रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि भाई हम ओईएम वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ नाउ देख के ठीक लग रहा है, कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं था। इंपॉर्टेंट डेट्स, हुआ क्या है, एक राज की बात बताता हूं मैं आपको, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा।
राज की बात यह है कि ये तीनों गए थे बाबा बंगाली के पास। इन्होंने कहा बाबा जी हमें आईपीओ लेकर आना है, हम क्या करें? तो बाबा जी ने एक पर्ची निकाली, उस पे निकला 9 से 11। तो ये तीनों 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11 में ही आईपीओ ला रहे हैं। 16, 16, 16 में लिस्टिंग है। ये तीनों बाबा बंगाली के पास गए थे। अगर आपको अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिलती है तो आप भी बाबा बंगाली से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, 11 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट होगी 12 तारीख को, रिफंड्स 13 तारीख को, शेयर्स 13 तारीख को और लिस्टिंग सैटरडे संडे के बाद 16 तारीख यानी मंडे को। ठीक है, अब आओ फेस वैल्यू। फाइनली एक फेस वैल्यू मिली 5 रुपए पर, मतलब कि प्री स्प्लिट है, पहले से ही स्प्लिटेड है शेयर। प्राइस बैंड रखा 228 से 240। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई करेंगे 240 पर, 239.95 पर भी नहीं करना है, नोट बना लीजिए। 62 का शेयर है। मैं हमेशा फेस वैल्यू क्यों देखता हूं? अगर सपोज करो इसकी फेस वैल्यू होती 10 रुपए, राइट, तो ये प्राइस बैंड ऑटोमेटिकली 120 रुपए हो जाता, ये ऑटोमेटिकली 120 हो जाता। पहले से ही आपने लिक्विडिटी बढ़ा दी सिस्टम में, इस तरीके का मतलब है कहने का। तो ये हो गया 240, 62 शेयर्स का एक बंडल है। कंपनी कह रही है कि भैया हमें चाहिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से फ्रेश इशू 50% यानी कि 250 करोड़, ऑफर फॉर सेल 250 करोड़। चलिए समझाता हूं कि ये नेगेटिव, बैलेंस टू नेगेटिव क्यों है। बहुत दिन हो गए ये वाली चीज मैंने आपको नहीं समझाई है, कुछ लोग भूल ना जाएं, उनके लिए ये जरूरी है। देखो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा और एक आइडिया। आइडिया इनके पास ऑलरेडी है, पैसा नहीं है, तभी मार्केट में आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें फंड्स चाहिए, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप लोन ले लो, बॉन्ड्स इशू कर दो, डिबेंचर्स इशू कर दो, जैसे बोलते हैं एनसीडीज वगैरह। तो पहला ऑप्शन है डेट, या जिसको कुछ लोग बोलते हैं लोन। अब डेट और लोन की अगर बात करूं, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि भाई आपको ना प्रॉफिट में पार्ट नहीं देना पड़ेगा, बट बुरी बात यह है सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, कोविड है, जीरो सेल्स है, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, राइट, वो कहेगा भैया पैसा दो, पैसा दो। मुझे लोन का पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बट इस पर जो इंटरेस्ट आएगा यानी कि ब्याज, जैसे हम कार लोन, होम लोन लेते हैं, ईएमआई वाले आ जाते हैं, भैया पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, ये वो वाला सेक्शन है। अब इस चीज से बचने के लिए कि टाइमली पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ लोग इक्विटी के थ्रू पैसा उठाते हैं। ठीक है, अगेन इक्विटी में दो रूट है। पहला रूट हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब किन्हीं सेलेक्टेड लोगों को शेयर्स इशू करना, जैसे हम लोग शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं, या एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, या कैपिटल वेंचरलिस्ट वगैरह हो गए, राइट। इन सबको पैसा या शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जाता है, अलग अलग भाव पे दिया जाता है जैसे जैसे फंड्स रेज होता है। बट इस टाइम पे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर मुझे लिमिटेड से आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाऊंगा। यहां पर क्या होगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, मैं फंड्स वगैरह इजीली उठा सकता हूं। अब यहां पर क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे इजीली लिस्ट होगी तो मैं यहां पर पैसा इजीली उठा सकता हूं। ठीक है, अब कंपनी ने कहा कि हमें चाहिए 500 करोड़ रुपए, 500 सीआर, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो जाने वाला है कंपनी के रिजर्व्स में, यानी कि 50% जाएगा कंपनी के पास, बट बाकी का 250 करोड़ इनके पास जाएगा, यानी कि जिनके पास पहले से माल पड़ा हुआ है। और वो कौन है, वो प्रमोटर्स वगैरह हैं, मतलब वो प्रमोटर्स वगैरह हैं, वो बाकी आपका 250 करोड़ लेकर जा रहे हैं। अब ये देखना है कि किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये बैलेंस टू नेगेटिव सिचुएशन है बिकॉज ऑफ 50-50। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। पहले देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो सेम चीज हुई, यहां पर 50% क्यूआईबी को देने वाले हैं, एक सेकेंड, 50% क्यूआईबी को देने वाले हैं, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15, अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा था 150 करोड़ और 150 करोड़ ही एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिए, मतलब पूरा भर गया। देखो ये प्रमोटर की होल्डिंग थी सुधीर राय, अनीता राय, राइट, 100% थी, तो यानी कि पैसा इनके पास ही जा रहा है क्योंकि इन्होंने अभी तक बाहर से एक्सटर्नल पैसा रेज नहीं किया है।
एक एक लॉट की बात करूं फटाफट यहां पर, तो यहां पर हो गया एक लॉट 14,880 के आसपास, 2 लाख से नीचे है तो 13 लॉट्स में जाएगा। अच्छा, किसी ने लास्ट वीडियो में यह भी पूछा था कि क्या हम HNI में अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है? कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। सेबी ने क्या रूल बना रखा है, जिसकी कैपिटल 2 लाख से नीचे है वो रिटेल वाला है, जिसकी कैपिटल 2 लाख से ऊपर है वो HNI कैटेगरी में है। तो अगर आप 14 लॉट्स लगाओगे तो सिस्टम 14, 15, 20 जो भी लगाओगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी पिक कर लेगा और आप उस दिन पर भी बेच सकते हो। कोई लॉक इन नहीं है। रिटेल, HNI, बिग HNI, इन सब में कोई लॉक इन नहीं होता है। बिंदास जैसी लिस्ट हुआ उस मूवमेंट पर बेच दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे आंसर्स देता जाऊंगा जो नीचे कमेंट्स वगैरह में आते रहते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, कितना कमाया कितना गवाया ये हमें बताइए। ऑलराइट, फुल ईयर एक क्वार्टर नहीं दिया जून का, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 2 महीने तो हो गए। वैसे एसेट्स 198 यानी 200 करोड़ के एसेट से 200 से 250 करोड़ के एसेट हो गए और 250 से 350 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो एसेट्स में तो मैसिव जंप दिखाई दिया है डेफिनेटली। बट रेवेन्यू बताओ, 300 करोड़ के रेवेन्यू था, ये हो गया कुछ 500 करोड़ के आसपास, 500 से 621 करोड़। यहां अच्छी ग्रोथ दिखी, यहां उतनी ग्रोथ नहीं दिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं पैट पर। 300 करोड़ की सेल्स पे हाथ में बचे सिर्फ 12 करोड़, यानी कि मार्जिन 4%। फिर उसके बाद 500 करोड़ की सेल्स पे बचे 30 करोड़ के आसपास, मार्जिन 6%। 600 करोड़ की सेल्स पे 44 करोड़ के आसपास, मार्जिन 7%। अच्छी बात है, मार्जिन बढ़ रहा है। बट 66% का मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? 44 करोड़ का ही प्रॉफिट आप पूरे साल में कमा पा रहे हो। सब कुछ सेल्स वगैरह थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट कैसे होगा हम बताएंगे। रिजर्व्स 60 करोड़, 90 करोड़, 120 करोड़, 60 का 120 हो गया, डबल, बढ़िया ग्रोथ है। बट बोरोइंग्स 80 करोड़, 90 करोड़, 118 करोड़। अब यहां पे कैच देखना कि जितना आपके पास रिजर्व्स है उतनी ही बोरोइंग्स है। जब आपके पास ऑलरेडी रिजर्व्स भरे पड़े हैं तो ये देकर खत्म क्यों नहीं करते हो? एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्यों उठाते जा रहे हो? होप सो आईपीओ से कम करें। और 117 करोड़ की बोरोइंग्स है, 250 करोड़ आप उठाने वाले हो। अगर पूरा भी क्लियर करोगे तो आपके पास थोड़ा सा ही पैसा बचेगा ग्रोथ के लिए। देखते हैं किस चीज के लिए उठाएंगे। ये रेशियो मुझे बुरा लगा, मतलब नॉट दैट बुरा नहीं बट अच्छा पसंद नहीं आया। रिटर्न ऑन इक्विटी 30, रिटर्न ऑन कैपिटल 28, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30, सेम ही रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 8, हाई। With a company growing with a PAT margin of 7 times और I should say 7%, ये हाई है बुक वैल्यू के हिसाब से, थोड़ा सा हाई है। और अगर लिस्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली 10 के आसपास, 11 के आसपास चली जाएगी। फाइनली पैसा किस लिए उठा रहे हो बता दीजिए। ऑलराइट, कहते हैं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आगे जाके ग्रोथ होगी। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स बाय द कंपनी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल। इसका कोई फायदा नहीं लगता मुझे इसका कोई फायदा नहीं लगता। ये चौथी लाइन तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं। ये और ये दो हमारे काम की हैं कि चलो बोरोइंग्स कम करोगे। अभी आप जो इंटरेस्ट पे कर कर आए हो वो 117 करोड़ पे, यानी 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास, अब आप कम पे करोगे, अच्छी बात है। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। बट उससे पहले ये देखो 9-11 फोकस इस पे रहेगा, 6000 करोड़। फिर उसके बाद टॉलिन्स 230 करोड़, छोटा आईपीओ है, इसके सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज्यादा है। ये 500 करोड़ है। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, ये पीएन गैडजिल के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला। ये भी 10 से 12 ही है। तो यानी 6000, 230, 500, 1100, तो ये ऑलमोस्ट 8500 करोड़ तो है, प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से समवट अराउंड मार्केट मोस्ट टाइम 1 लाख करोड़ पैसा ब्लॉक होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। चलिए, नंबर 1
ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। देखो पहली चीज, क्योंकि 3 आईपीओ आ रहे हैं और पीएन गैडजिल को भी मिला लूं तो 4 आईपीओ है, क्योंकि उस टाइम पे पैसा ब्लॉक अनब्लॉक आई शुड से नहीं होगा। बजाज पे पहला फोकस रहेगा, दूसरा पीएन पे रहेगा, तीसरा वाला टॉलिन पे रहेगा और चौथा फाइनली क्रॉस पे रहेगा। तो नंबर 1 मैं फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाला। जो लोग बोलते हैं ना अरे बिंदास अप्लाई करो ये वो, मेरा फेयर व्यू सिंपल सा ये है, जब बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो मैं वो क्यों ना ऑप्ट करूं। पहली चीज, बजाज ब्रांडेड हाउस है, पीएन गैडजिल 100 साल पुरानी कंपनी है, इतना बढ़िया ब्रांड है, पुणे महाराष्ट्र में, इतने सारे अच्छे कमेंट्स वगैरह आए नीचे की तरफ हमारी लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, 15 to 20 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, जितनी डिमांड उतने ज्यादा लिस्टिंग गेन होंगे। तो यहां पे जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन है। उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रहा। अब खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, मत भागो। नंबर 1, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है, प्रायोरिटी बजाज, 2 लॉट का पैसा है, बजाज पीएन गैडजिल, 3 लॉट का पैसा है, बजाज पीएन टॉलिन्स, 4 लॉट का पैसा है, बजाज पीएन टॉलिन्स, और फिर फाइनली क्रॉस में लगाना, क्योंकि यहां पर लिस्टिंग गेन्स और आई शुड से रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नजर नहीं आ रहा। 15-20 गुना ओवर सब्सक्राइब होगा, क्या ही सेकेंडरी मार्केट में डिमांड होने वाली है। तो 8 से 15% गेन से एक आधा लॉट लगा सकते हो, हैवी फुल फोर्स में डेफिनेटली मत लगाना। ये थे क्रॉस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।